हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रह्मभूषण शुक्ला एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। तो स्टूडेंट्स, ये मेरी आज की पहली क्लास है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आज हम लोग एलसीएम चालू कर रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लगातार क्लास में बने रहिए आप लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करें कि ये जो एलसीएम है ये क्या होता है। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, भाग चला जाए एलसीएम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एलसीएम यहाँ पे कहलाती हैं। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, एलसीएम में अगर हम देखेंगे जैसे कि 12 तथा 18 का एलसीएम। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 और 18 के एलसीएम के लिए 12 की टेबल लिखेंगे हम। 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 108 टेबल लिख दी हमने। ऐसे ही अब 18 का लिखेंगे। 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 108, 126, 144, 162, 180। अब इस वाले में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इस वाले में देखें हम लोग तो देखिए क्या है, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये सारे तो मल्टीपल हैं, 12 के ये सारे मल्टीपल हैं। अब सबसे पहले देखें कॉमन वाले मल्टीपल कौन से हैं। देखिए इस वाले में सबसे पहले 36 कॉमन है, 36 के। इधर 72 कॉमन है, 72 के। और आगे बढ़े यहाँ से तो और आगे जाएंगे तो इसके बाद में देखिए 108 कॉमन है, और आगे भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और आगे जाएंगे 144 रहेगा। ठीक है, लेकिन हमारा केवल यहीं तक। लेकिन लोएस्ट हो गया, कॉमन हो गया। पहले देखिए मल्टीपल हो गया, फिर कॉमन हो गया, अब लोएस्ट चाहिए। तो लोएस्ट में यहाँ सबसे देखिए 108 सबसे बड़ा इस कंडीशन में। बेस तो अनंत है सबसे बड़ा, लेकिन फिर ये 72 है, इधर देखिए 36। तो सबसे छोटा क्या है, 36 है यहाँ। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या, हाँ जी, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, इस वाले केस में सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, 36 आ गया हमारा। तो सबसे छोटा क्या रहेगा यहाँ पे, 36। तो आप लोगों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 36। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा सबके। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहीं से। तो यहाँ से आगे देखिए, इसी में होता है एक एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक वह वह बड़ी से बड़ी
संख्या जिसका दी गई संख्याओं में दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ कर सकते हैं, इसमें एचसीएफ कहलाता है। अब देखिए 12 का और 18 का, अब एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे इसके। 12 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 18 के 1, 2, 3, 6, 9 और 18 हो गए। तो अब देखिए फैक्टर हो गए। फैक्टर में अब देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर जब आप देखिएगा, तो कॉमन फैक्टर में देखिए ये आपके कॉमन फैक्टर में आ गया। इसके बाद 2 भी कॉमन फैक्टर में है, 3 भी कॉमन फैक्टर में आ रहा है, फिर 6 भी कॉमन फैक्टर में आ रहा है, और नहीं है कोई कॉमन फैक्टर। अब देखिए हाईएस्ट बड़े से बड़ा चाहिए, तो बड़े से बड़ा कौन सा हो गया, 6 हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि 12 और 18 का एचसीएफ आप लोगों को कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। 12 और 18 का एचसीएफ कितना मिलेगा आप लोगों को, यहाँ से 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हम लोगों को पता है कि भाई एलसीएम, एलसीएम में संख्याओं का भाग जाता है, संख्याओं में एचसीएफ का भाग जाता है। तो कुल मिला के एलसीएम में भी एचसीएफ का डायरेक्ट भाग जाएगा। तो बस यही कुछ चीज़ें आपको देखनी है, नोट करके आप डाल सकते हो यहाँ पे, नोट करके आप डाल सकते हो कि किन्हीं दी गई संख्याओं के, दी गई संख्याओं के एलसीएम योग गुणन तथा अंतर में, तथा अंतर में उन्हीं संख्याओं के, उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। कुछ चीज़ों में आप यहाँ पे इसके फॉर्मूले हैं, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। दूसरा है एचसीएफ गुणा अनुपात 1 गुणा अनुपात 2 बराबर एलसीएम। ठीक है, तीसरा है
भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। भिन्नों का एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। 5वें नंबर पे आपको देखना है, कोई भी जो संख्या होती है वो संख्या एचसीएफ गुणा जो अनुपात है उसके गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसके फॉर्मूले बताए हैं, जिनके जरिए कि आप लोग इसको देख सकते हैं कि क्या है, कैसे आएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए 36, 48, 60 और 80 का एलसीएम क्या रहेगा। ठीक, तो 36, 48, 60, 80 इसका एलसीएम आप निकालिएगा किस तरीके से। देखिए, दो ये भाग विधि है एलसीएम की। 18, 24, 30, 40, फिर 2, 9, 12, 15, 20, फिर 2, 9, 6, 15, 10, अभी 2 का जा रहा है ना, 9, 3, 15, 5, इसके बाद में और लीजिए कितने का जाएगा, 3 का जाएगा, 3, 1, 5, 5, अभी फिर 3 का जा रहा है, 1, 1, 5, 5, अब 5 का जा रहा है, 1, 1, 1, 1। अब इनका इंटू कर दीजिए, 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये आ जाएगा। देखिए, 5, 3, 15, 45, 90, 180, 360 और 720। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 720 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, क्या आंसर आ जाएगा, 720। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50, 75, 125 और 140 का एलसीएम क्या रहेगा। ठीक है, कोई भी विधि अपना लो। ठीक है, हमें तो केवल मतलब है इसके आंसर से। तो ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं इनको आपको करने हैं, ये आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा। ठीक है, अब आइए ये वाला देखिए, 4/5, 6/25, 4/5, 6/25, 8/15 का एलसीएम निकालना है। अभी अभी आपको बताया था, भिन्नों के एलसीएम में ऊपर वाले मतलब 4, 6, 8 का एलसीएम बटा 5, 25, 15 का एचसीएफ बराबर कितना आएगा, ऊपर 24 आएगा इसका, नीचे इसका निकालोगे तो 5। छोटी संख्या कितनी रहेगी, 5। ठीक है, सबसे छोटी मतलब 5 का सबसे छोटी, हमेशा ध्यान दीजिएगा ऐसे केस में हमेशा छोटी वाली के हिसाब से चलते हैं। 24/5 आ जाएगा। चलिए देखिए, इसी तरीके से इसका भी आप निकाल सकते हो। 2/5, 5/6, 7/12 और 1/9। तो पहले 2, 5, 7 और 1 का करेंगे। 7 पंजे 35, दूनी 70 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पे जो आपके सामने दिया है 2/3 है, सॉरी ये 5 नहीं है, ये 2/3 है। यहाँ इसका जो आंसर है
ठीक है, तो ये 3 कर दीजिएगा इसको यहाँ पे, 3 के अनुसार 3 6 12 और ये तो 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया ये 70/3। इसका आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा 70/3। यहाँ पे इसका आंसर आएगा जो कि कितना है ये देखिए नोट के ऑप्शन में आ रहा है। क्लियर। चलिए ऐसे इसका करेंगे 4/7, 16/21, 8/7, 12/35। तो सबसे पहले 4 16 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 16 थी 48 ऊपर आ जाएगा एलसीएम। नीचे का करेंगे आप देखिए 7 आ गया, तो 48/7 ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। चलिए बहुत अच्छे। अभी देखिए आपको निकालना है 0.18, 3.6, 0.81 का एलसीएम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब कभी भी दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले आपका काम है कि दशमलव के बाद अधिकतम अंक कितने हैं। तो ये अधिकतम अंक आपको लेके चलने हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं अधिकतम अंक दशमलव के बाद 2 हैं, 81 में भी और 18 में भी। तो सबसे पहले हम करेंगे 18, दशमलव के बाद सब में 2 अंक कर देंगे। ठीक है, अब जब दशमलव के बाद 2 अंक कर दिए, अब दशमलव को हटा दो। 18, 360 और 81। अब इनका एलसीएम निकाल लो। इसका अगर एलसीएम लेते हैं आप तो 3240 आ जाएगा। 3240 आपने एलसीएम ले लिया यहाँ पे पूरे तरीके से। एलसीएम कैसे लेंगे, भाग विधि से आपको बता ही चुके हैं हम लोग। इस टाइप से निकाल लीजिएगा एलसीएम। ठीक है, तो जब आप करेंगे 3240 तो दशमलव 2 के बाद दशमलव था तो बस यहाँ पे 2 के बाद दशमलव लगा दो, 32.40, मतलब आपका आंसर आ गया 32.4। चलिए इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को अगर आप करेंगे 3.6, 0.72, ऐसे ही 2.4 का एलसीएम निकालना है। तो 3.6 सबसे पहले देखिए दशमलव के बाद कितने हैं, 2 अंक हैं। तो 3.60, 0.72, 2.40। तो उसके आधार पे आपको क्या करना है, सबसे पहले दशमलव हटाने हैं। 72 कर दिया, इधर 240 कर दिया। अब आप ध्यान से समझिएगा, 72, 240 और इसका अगर आप लगाइएगा तो इनका एलसीएम कितना आएगा 720। अब 720 एलसीएम आ गया। अब दशमलव हटाया है तो दशमलव लगाना भी पड़ेगा यहाँ पे। तो दशमलव लगा दो 2 के बाद, कितना आ गया 7.20, बस 7.2। निकालने का तरीका वही रहेगा, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके का, ठीक है, आ जाएगा समझ में। जब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप कीजिएगा। अब आ गया यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आधार पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 -2, 8 -4, 8 -12, इसके बाद में 8 -15, ये ले लिया हमने। तो सबसे पहले जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो गुणनखंड विधि के तौर पे आपको क्या करना होता है कि सभी तो आधार लेने होंगे, जितने भी आधार बेस दे के रखे हैं सारे बेस लेने होंगे। उसके बाद में जो पावर है ना, तो बड़ी वाली पावर लेनी है इसमें अगर एलसीएम निकालना है। ठीक है, बड़ी वाली क्या लेनी है, पावर लेनी है। तो सारे आधारों में तो केवल एक ही 8 ही है आधार, अलग अलग संख्याओं में हर एक में 8 है तो 8 लिख दिया। सबसे बड़ी पावर देखें तो -2, -4, -12 और -15 में से कौन सा सबसे बड़ा है, -2, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस आधार पे आपका आंसर क्या रहेगा, 8 की पावर -2 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है आपका जिसमें कि 12 की पावर 2, 12 की पावर 4, 12 की पावर 10 और 12 की पावर 6, ये आपने ले लिया। तो यहाँ पे भी आधार क्या है, एक ही 12 है,
अब ये चूंकि सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो 2, 4, 10 और 6 में 10 सबसे बड़ी पावर है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12 की पावर 10, मतलब नॉट। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगला है दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 900 तथा 15 है, यदि इनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहले ही आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। दो संख्याएं ए और बी अगर हम मान लेते हैं तो इनका गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए, एक तो संख्या ए एक 60 दे रखा है, इसके बाद में आपका 900 और 15, तो ए बराबर 900 गुणा 15 बटा दे दिया 60, 15 से गया ये 4 बार, 4 से जाएगा ये 225, तो इसका आंसर कितना रहेगा 225, जो कि यहाँ पे गलत दे रखा है ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला। दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 120 तथा 8 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा। तो देखिए वही केस है बिल्कुल, यहाँ पे भी 24 दे रखा है, दूसरी संख्या ए है, तो 120 गुणा 8 करना है, 120 गुणा 8 कीजिए। ठीक है, 24 से ये गया 5 बार, तो ए बराबर आ जाएगा 40। ए बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का लासा तथा मासा 300 और 15 है, यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो वही केस है, ए गुणा 60 बराबर 300 गुणा 15, 15 से गया ये 4 बार और 4 से गया ये कितनी बार 75 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 75। क्या आंसर हो गया आपका ये वाला। अब देखिए क्या कहता है, दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1350, यदि इनका महत्तम 15 है तो संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए सबसे पहले तो संख्या अगर हम देखें, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले कि संख्या कोई भी संख्या होगी ना, तो वो संख्या क्या होगी एचसीएफ गुणा अनुपात। अगर मैं अनुपात मान के चलूँ, यहाँ पे आपका कितना है ए, तो संख्या एचसीएफ 15 है, तो एक संख्या 15 ए होगी, एक संख्या 15 बी हो जाएगी। तो गुणनफल करें 15 ए गुणा 15 बी बराबर आ गया आपके 1350। तो ए गुणा बी बराबर इसका क्या आ जाएगा 6, इसको जब काटेंगे यहाँ पे 15 से इसको काटिएगा कितना आएगा 90, फिर 15 से काटिएगा आ जाएगा 6। तो ए और बी के ऐसे मान, एक तो रहा 1 गुणा 6, एक रहेगा 2 गुणा 3। इस तरीके से अगर हम इसमें रख के चलते हैं तो 15 गुणा ए करेंगे तो 15 आएगा, 15 गुणा बी करेंगे तो 90 आएगा। तो एक संख्या तो ये रहेंगी, एक संख्या है आपकी 15 गुणा 2 करेंगे 30 हो गया, 15 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 हो गया। तो एक ये हो जाएगा। तो अब आपको ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, ऑप्शन में ये वाला दे रखा है 30 और 45 वाला। ठीक है, जबकि संख्याएं ये भी होंगी आपकी 15 और 90, ये भी संख्याएं आपकी वो होंगी जिनका गुणनफल 1350 और एचसीएफ जो है वो क्या रहेगा 15 रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, यदि उनका मासापा 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए बिल्कुल सेम कंडीशन में आपको लेना है, एक तो 12 ए गुणा 12 बी करना है बराबर 2160 करना है। देखिए 12 से इसको काटिएगा, 12 कम 12, 12 अट्ठा 96, फिर 12 से काटिएगा तो ये 15 बार जाएगा। तो ए गुणा बी का मान निकालना है, क्या है आपका 15, तो ऐसे कि क्या करेंगे 1 गुणा 15, एक आपके क्या रहेगा 3 गुणा 5। तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो 12 गुणा 1 करेंगे 12 होगा, 12 गुणा 15 करेंगे 180, एक हो जाएगा 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। इस तरीके से आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या एक तो 180 और एक संख्या होगी आपकी 60। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है 60 दे रखा है, तो आंसर हो गया 60 आपका। चलिए अगला देखिए, यदि दो संख्याओं का
गुणनफल 3360 है, यदि उनका मासप 13 है तो छोटी संख्या का मान क्या होगा। देखो सेम कंडीशन, दो संख्या ले लो 13a और 13b बराबर कितना आ गया 3380 हो गया। इसको जब आप काट पीट करेंगे देखिए 13 से 13 दूनी 26, 13 छिक्के 78, फिर 13 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा। इस तरीके से a गुणा b बराबर आप लोगों को कितना आएगा 20। तो ऐसे कौन कौन से मान हो सकते हैं, देखिए एक तो 1 गुणा 20 रहेगा, एक आपका कौन सा रहेगा 2 गुणा 10 रहेगा, एक 4 गुणा 5, ये संख्याएं यहाँ बनेंगी। लेकिन आपको सबसे पहले ये आवश्यक है जानना कि यहाँ पे हमेशा वो संख्याएं ली जाएंगी इनमें से जिनका HCF 1 रहे। अब देखिए इनका 1 और 20 का HCF 1 होता है, इसको ले लीजिए। 2 और 10 का HCF 2 होता है, 1 नहीं होता है, इसलिए ये संख्या इसमें नहीं शामिल होगी। ऐसे 4 और 5 का HCF कितना होता है 1 होता है, तो ये भी। तो इस तरीके से अगर ये रहेगा तो आप क्या करेंगे 20 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 मिनट सॉरी 13 एकम 13 एक तो 13 और 260 ये संख्याएं हो गई। इधर से करेंगे तो कौन सी रहेगी 13 से 52 और 13 पंजे 65। तो आपसे पूछा गया है छोटी संख्या का मान क्या है, तो छोटी संख्या आपकी क्या आ जाएगी 52, यहाँ पे छोटी संख्या आ जाएगी आप लोगों की। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 8, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम एक तो उसी तरीके से लेना है 8, 10, 12 और 15। तो तरीका मैं बता देता हूँ, आगे के क्वेश्चन में डायरेक्ट बता दूंगा आप लोगों को। तो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 4, 5, 6, 15, इसके बाद है पुनः 2, 2, 5, 3, 15 और आगे जाते हैं तो 2 का ही जा रहा है 1, 5, 3, 15। अब देखिए 3 का करिए 1, 5, 1, 5, अभी 5 का फिर जा रहा है, पूरा मैं करके बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ध्यान से देखिएगा। तो अब कितना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 या 5 थी या 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 120 यहाँ पे। तो इसी तरीके से जो अगले क्वेश्चन है वो आप लोग करिएगा, ठीक है, मैं आपको वैसे बता दूंगा उसके आधार पे। चलिए ओके नेक्स्ट देखिए। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 10, 20 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम। तो इसके लिए देखिए 10, 20, 30 का एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो 60 हो जाएगा। तो आप 60 निकाल सकते हैं इस टाइप के सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसे 8, 12, 18 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। तो इसका मतलब 8, 12, 18 और 20 का एलसीएम आप लगाइएगा कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो 8 नाम 72 पंजे 360, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 360। तो यहाँ पे ये डबल है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 360 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से पूर्णतः विभाजित जो हो सके। तो ऐसी संख्या 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा। इसका अगर एलसीएम हम लगाएंगे तो देखिए 8, 16 तिया 48, एलसीएम कितना आ गया 48। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं नई क्लास के साथ में। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।